ऐसा लगा कि इतना ज़्यादा मैं ट्रोल हो रही हूँ, इतना ज़्यादा मेरे को लोग परेशान कर रहे हैं, बंद कर देते सब कुछ ऐसे। अब मैंने चीजें सोची कि अगर मैं टीका लगा डांस करी तो लोगों को इतना बुरा लग जाएगा। ये देखो, इस लड़की ने टीके के साथ शॉर्ट ड्रेस पहनी है, इसको ट्रोल करेंगे तो व्यूज तो आएंगे। आज मैं बता रही हूँ सच, जब ये कंट्रोवर्सी उठी ना, वो बंदा बहुत अलग है सर। ओके, और इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो जाए तो क्या रिएक्शन था? तो अकाउंट नहीं खुल रहा और मैं ना बहुत जल्दी पैनिक कर जाती हूँ सर। मेरे आंसू टपक गए थे। तनु का अकाउंट नहीं खुल रहा, तनु का अकाउंट नहीं खुल रहा। हम शिफ्ट कर रहे थे अपनी लोकेशन यहाँ से वहाँ, हमारी ट्रैवलर ही पलट गई। चोट भी लगी तुम्हें बहुत ज़्यादा? तो मतलब मस्त जर्नी रही तुम्हारी ऑडियंस की, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत फ्रेंड्स बने। चोट भी लगी यहाँ पे। हाँ, चोट भी लगी तुम्हें बहुत ज़्यादा। हमारी ट्रैवलर पलट गई थी। हाँ, हम शिफ्ट कर रहे थे अपनी लोकेशन है यहाँ से वहाँ, तो हमारी ट्रैवलर ही पलट गई। तो मेरे यहाँ पे मेरे चश्मा लग गया था उसमें, फिर इसकी लेजर हुए 5 सिटिंग, फिर अब जाके थोड़ा कम दिखता है। आपको दिख रहा है वैसे? तो बहुत नहीं, मेरे को नहीं दिख रहा। हाँ, तो वैसे बहुत कम दिखता है वैसे। अगर उस टाइम पे अगर आप देखोगे ना तो ये देखे थे मैंने तुम्हारे वीडियोस में, तुम्हारे रोडीज भी पूरा देखा था। फिर तुम प्लेग्राउंड गई थी, तो मैं जर्नी बहुत इजी लगी होगी प्लेग्राउंड उसके बाद, राइट? मतलब जैसे ऑडिशंस देखना, अकेले जाना, सारी चीजों को फेस करना काफी इजी हो गया होगा पहले से। मतलब पहले से तो इस पता रोडीज से फिर घर आए, फिर घर आके पहले तो अपनी हालत ठीक करी, बहुत हालत खराब हो गई थी। उसके बाद गए वहाँ पे, फिर आया प्लेग्राउंड का भी अचानक आया था मेरे पास। ओके, कि सपोज मैं गई थी घूमने के लिए वो फैमिली तो के हमने साथ। देख लिया। आप तनु नेक्स्ट कहाँ जा रही है, ये बताओ। नेक्स्ट हम जाएंगे एक डांस शो में सर। ओके, तो बात फाइनल हो गई है? अभी अनाउंस करोगी सबके सामने या बाद में बताओगी सबको? अभी मैं श्योर नहीं बोल सकती, मतलब है कि अभी डांस शो आने वाला है, तो अभी हम उसमें ट्राई करेंगे, हम उसमें जाएं। ओके, तो जैसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं, अगर तुम अलाउ करो मुझे तो ये सर आपका शो है, आप पूछो। तो मैं तुम्हारा इंस्टाग्राम देख रहा था काफ़ी, मैं तुम्हें फॉलो भी करता हूँ और तुम्हारी सारी रील्स भी देखता हूँ। तो उसमें तुम्हारा टीका जो तुम लगाती हो, तुमने जैसे मुझे बताया कि तुम्हारा जो ये टीका लगाने का जो मेन मोटिव है वो, क्योंकि तुम भगवान को बहुत मानती हो, भोलेनाथ को बहुत मानती हो, मंदिरों में बहुत जाती हो, और जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग उसको बहुत नेगेटिव वे में पोर्ट्रेट करते हैं तुम्हारे उसमें प्रोफाइल में, तुम्हारे कमेंट सेशन में। उसको तुम कैसे टैकल करते हो, या उसको कैसे उनको मतलब उनको बताओ कि भाई ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो? सर जब ना मैं ऋषिकेश आई थी ना, क्योंकि लोग ऐसा भी कहते हैं जब से इसने टीका लगाना शुरू किया तब से इसके व्यूज बढ़ गए। तो मैं तो ये कहूंगा कि हाँ भाई, अगर टीका लगाएं, भगवान को विश करोगे तो ऑब्वियस सी बात है भगवान तुम्हें अच्छा ही देगा, बुरा तो नहीं देगा। सही बात है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जो मैं चाहता हूँ तुम अपना इसमें पॉइंट ऑफ व्यू रखो कि हाँ भाई मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे टीके लगाने का ये जो मोटिव है वो ये है। सर पता है, जब मैं दिल्ली से ऋषिकेश आई थी ना, तो मैंने बताया आपको कि हम डेली गंगा घाट जाते थे, और यहाँ का जो वाइब है ना वो बहुत अलग है। बिल्कुल, मतलब कहीं भी चले जाओ कहीं भी ना, ऐसी वाइब अब नहीं आप खुद सोचो, जब मैं 6 महीने के लिए आई थी और मैं ऋषिकेश भी आ गई, मैंने यहाँ पे इतनी चीजें कर ली, मैंने बहुत चीजें ले भी ली, खरीद भी ली। अब मैं यहाँ पे क्यों रुकी हूँ? मन लग गंगा गया मैया का हाथ सबसे बड़ा, ठीक है। मन ही नहीं करता यहाँ से मैं छोड़ के जाऊँ कभी। बिल्कुल। अगर मैं दिल्ली भी चली गई ना, हमारे दिल्ली में भी घर है, अगर हम दिल्ली भी चली गई तो ये रहता है यार 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, काम हो गया, चलो वापस। कहीं भी मतलब मैं शूट के लिए चली जाऊँ या मैं कहीं भी चली जाऊँ, बस कहता है कि मैं कब मैं ऋषिकेश जाऊँ और कब मैं शाम को बैठूँ गंगा जी के पास, और मैं अपना होता है ना सुकून वाला बैठना, वो मैं कब करूँ? तो मन ही नहीं करता। गंगा जी तो मैं डेली जाती थी, और अभी भी हम लोग जाते हैं, ठीक है। अगर बाहर हो पाए तब नहीं जा पाते हैं, तो हम शाम को डेली अपना गंगा मैया को हाथ जोड़ के आते हैं, धन्यवाद करते हैं, ऐसे ऐसे। फिर जब मैं ऋषिकेश आई थी तो मैं सच बोल रही सर, हम लोग ना आए थे, उसके बाद हमने देखा था सबके माथे पे चंदन था। ठीक है, सबके माथे पे चंदन था। हम लोग सिर्फ, जब मैं वैष्णो तिलक लगाती हूँ ना, हम लोग सिर्फ वो टीका लगाने के लिए 7 मंदिर चढ़ के गए थे, वो सिर्फ टीका लगा के। मतलब हम लोगों ने बहुत ढूंढा, वो टीका हमें मिला ही नहीं। अब होता है जिसको हम ढूंढते में नहीं मिलती वो चीज, हम लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ लगेगा, सब वैसा लगा रहे हैं, कोई त्रिशूल लगा रहे हैं, कोई पूरा माथे पे लगा रहे हैं। मैं कहा मुझे लगाना है वही तिलक है। हम लोगों को पता चला कि वो उस मंदिर मिलेगा। आपने देखा कि लक्ष्मण झूला पे सामने एक मंदिर है जो बहुत मंदिर है, हाँ, जो बहुत बड़ा है। तो हम लोग गए, मम्मी के उस टाइम पे ना हल्का हल्का घुटने में दर्द होता था, तो हम लोग, मेरी मम्मी में आए, 7 में चढ़ के गए। और मंदिर भी ऐसा कि अगर सीढ़ियाँ यहाँ से है ना, तो ये नहीं कि यहीं से सीढ़ियाँ देते रहेंगे, जैसे फ्लैट्स में या घरों में होती है,
घूम घूम गया, के सारी, right. फिर एक सीढ़ी, फिर एक घूमोगे, सीढ़ी। और बहुत बड़ा मंदिर हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। हम लोग 7 मंजिल चढ़े, बहुत हम लोग प्राचीन गए, मंदिर है वो, बहुत प्राचीन मंदिर है। हम लोग गए, हमने चंदन लगाया वहाँ पे, महादेव जी थे, उनके आशीर्वाद किया, पूजा वूजा करी, हम नीचे आए, उस दिन लग गया। फिर हमने ढूंढा कि कहाँ से लगेगा, कैसे लगा सकते हैं, ये चीज़ें करके, तो हमने वहाँ से टीका लगाना शुरू कर दिया। ओके। और टिकटॉक पे भी अगर लोग बोलते हैं कि टीका लगाने से जैसे कि व्यूज़ आए, टिकटॉक पे हम लोग लगाना शुरू करे थे टिकटॉक पे, तो हम लोगों ने टिकटॉक से लगाना टीका शुरू कर दिया था जब हमने वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी। उसके बाद फिर हम लोगों की ना वो आदत बन गई सर। ओके। जैसे मैंने बोला वीडियो बनाने की आदत बन गई थी, तो सेम हमारी टीका लगाने की आदत बन गई थी। ओके। कि सुबह उठना है, नहाना है, टीका लगाना है, टीका लगाना है। टीका लगाना है। अब मैंने ये चीज़ सोची कि अगर मैं टीका लगा डांस करी तो लोगों को इतना बुरा लग जाएगा, क्योंकि मैंने आज तक मैं डांस करती तो मेरे लिए डांस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। वीडियोस मेरी डांस से चली, योगा से चली, तो मुझे हर एक चीज़ ने मुझे बहुत चीज़ें दी हैं। तो मैंने नहीं सोचा कि लोगों को इतना बुरा लग जाएगा कि यार टीका लगा रहे हैं, तो ऐसे करके फिर लोगों को नहीं पसंद आया कि ऐसे करके, नहीं हमें पसंद नहीं आ रहा है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, मैं हटा देती हूँ। हटाती नहीं हूँ, मैं अपनी डेली लाइफ में लगाती हूँ सर। मैंने अभी भी लगा रखा है टीका। तो बस लोगों को ये था कि अगर मैं जीन्स पहन रही हूँ या मैं क्रॉप टॉप पहन रही हूँ तो मैं टीका ना लगाऊं। मैंने कोई बात नहीं, आपको नहीं पसंद आ रहा है, मैं वो चीज़ चेंज कर देती हूँ। आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो तो मैं आपके लिए चीज़ चेंज कर सकती हूँ, कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं पसंद है तो हम लोग ऐसे करते हैं, हम इंडियन वेयर में लगा लेंगे, जिसमें सूट पहनूँ, मैं साड़ी पहनूँ, उसमें लगा लेंगे। अगर आपको पसंद नहीं है कि मैं क्रॉप टॉप में लगा रही हूँ या मैं जो दूसरी ड्रेस पहन रही हूँ उसमें लगा रही हूँ, तो फिर हमने वो चीज़ चेंज कर दी थी। कि नहीं पसंद कोई बात। तो सब लोग सुन लो भाई, टीका रोज लगाती है ये, चाहे वो डांस कर रही है चाहे नहीं कर रही है, टीका रोज इसका रूटीन में है। तो आप इसको प्यार जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो, ये नेगेटिव मत फैलाओ कि टीके से कुछ गलत मैसेज जा रहा है। ठीक है, उनको बुरा लगा कि हम लोगों ने देखो ना, जब आप एक प्लेटफॉर्म पे होते हो तो आपको हर किसी की बात को थोड़ा सा सुनना पड़ता है। हाँ। मतलब आपको जो प्यार कर रहा है उसको अधिकार देते हो ना आप, कि आपको जब वो प्यार कर रहा है तो आपको ट्रोल भी कर सके, आपको बता भी सके कि आप ये गलत हो यहाँ पे। हाँ, तो अगर आई थिंक दोनों, मेरे ख्याल से इसको हम पॉजिटिवली लें कि चलो ठीक है, अगर आप कहते हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए तो हम ले लेंगे, ठीक है भाई। अगर आपको बुरा लग रहा तो नहीं करेंगे वो चीज, वही चीज हमने करी कि यार मेरे ख्याल से आप लगाते भी नहीं हो। अगर आप कोई तरीके के कपड़े पहनते हो तो अगर मैं डांस की वीडियोस बनाती हूँ तो मैंने पिछले 4 महीने से, मतलब 4 महीने से ज़्यादा ही बोलूँगी मैं, अगर आपको नहीं पसंद आता कि मैं डांस की वीडियो में टीका लगा रही हूँ तो मैंने चेंज कर दिया, मैंने नहीं लगाया। अगर उनको ये नहीं पसंद आ रहा था कि मैं कोई मॉडर्न सॉन्ग पे टीका लगा रही हूँ तो मैंने चेंज कर दिया, मैंने नहीं लगाया। क्रॉप टॉप पे पसंद नहीं आया, मैंने नहीं लगाया। तो मतलब आप अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो इतने सारे लोग आपसे प्यार करते हैं, उनकी बात को सुनते भी हो और मानते भी हो। हाँ, तो उन्हें नहीं था कि यार मैं, तभी आपको आई थिंक इतना प्यार मिल रहा है, तभी आपके डे बाय डे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तभी आपके जो आपको चाहने वाले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे, और आपका काम और आपका नाम रातों रात दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हाँ, अभी है ना कि अब जैसे आपने बोला कि हम किसी को अधिकार दे रहे हैं कि वो हमें प्यार करे तो हम अधिकार दे सकते हैं कि वो हमारी गलत और सही में हमें बताएं। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें नहीं पसंद आ रहा, तो हमने कहा ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद है हम ये चीज़ चेंज कर देते हैं, हम नहीं लगाएंगे। तो कभी ऐसा लगा कि इतना ज़्यादा मैं ट्रोल हो रही हूँ, इतना ज़्यादा मेरे को लोग परेशान कर रहे हैं, बंद कर देते हो सब कुछ ये सब? नहीं सर। आया कभी दिमाग में ये सब चीज़ें? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैं बताती हूँ आपको, जैसे मैंने आपको बोला कि जो लोग हमें पसंद करते हैं हम उनको अधिकार दे सकते हैं। बिल्कुल। और बाकी ऐसे भी हैं जो कुछ फेम के लिए करते हैं कि यार इसको ट्रोल करेंगे तो व्यूज तो आएंगे, और ऐसा नहीं है कि लोग मना कर दे कि नहीं हम नहीं करते हैं। मैंने आपको बोला मैंने 4 महीने पहले छोड़ दिया लगाना। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि जो मेरी टिकटॉक के टाइम पे, जब मैं बोला कि टिकटॉक बंद हुआ और रील स्टार्ट हुआ था, उस टाइम की वीडियो जाके निकाल रहे हैं, जो बहुत 3 साल नीचे की वीडियो है, जो नीचे आके निकाल रहे हैं, वो वीडियो पे रिमिक करके वीडियो बना रहे हैं कि ये देखो इस लड़की ने टीके के साथ शॉर्ट ड्रेस पहनी है। मतलब सिर्फ लोगों को अपनी वीडियोस वायरल करने के लिए तुम्हारा कंटेंट उठा रहे हैं, ताकि कुछ और कंटेंट नहीं मिल रहा तो ये कंटेंट उठा लो और इसको दिखा दो। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर वो व्यूज के नहीं करते हैं, हम भी अगर किसी की आईडी देखेंगे तो हम 10 दिन नीचे की देखेंगे कि क्या पोस्ट किया है, 20 दिन देखेंगे मैक्सिमम। मैं तो बोल रही हूँ कि मैक्सिमम एक बहुत कम ऐसा होता है कि जब आप किसी को बहुत लंबे समय तक फॉलो कर रहे हो, उसको देख रहे हो। फॉलो भी नहीं कर रहे सर, सपोज हम सिर्फ वो स्टॉक कर रहे हैं उस वीडियो को। अगर मैं भी किसी को देखूंगी जो मुझे बहुत पसंद आएगा या मुझे कंटेंट बहुत पसंद आएगा, मैं उसकी वीडियोस देख सकती हूँ, है ना। अब जैसे लोगों की मेरी वीडियोस बहुत पसंद है कि मैं कैसे डांस करती हूँ, किसी को डांस की किसी होगा कि किसी को मेरी भक्ति वाली वीडियो, किसी को मेरी शिवजी तांडव वाली वीडियो। तो वो बंदा 3 साल नीचे जाके वीडियो निकाल रहे हैं
ऑफ कोर्स सी बात है, अगर उसे दिख रहा है कि मैंने स्टार्टिंग में टीका नहीं लगा रखा वेस्टर्न ड्रेसेस पे, नीचे की वीडियो निकाल रहा है तो क्यों निकाल रहा है कि मेरा प्रॉफिट हो। अगर मैं उस बंदे के साथ उस लड़की के साथ वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे व्यूज आएंगे। तो 3 साल नीचे जा रहा है तो मेहनत इसलिए कर रहा है कि मेरे व्यूज आए। बेशक से वो गलत इंटेंशन से बना रहा है कि मैं इसको लड़की को ट्रोल करूंगा ऐसे से करके, तो व्यूज के लिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप 3 साल नीचे जाके किसी की आईडी में जाके पुरानी वीडियो जो कि बहुत वो है वो निकाल रहे, तो मेरे लिए तो व्यूज के लिए है। राइट, चलो थोड़ा सा लाइट करते हैं इस चीज को, थोड़ा सा वैसा हो गया। तो तन्नू को सबसे खाने में क्या पसंद है, क्या खाती है तन्नू? तन्नू, मुझे मेरा बहुत मूड ही उससे खाने के हिसाब से। अच्छा, लाइक देखो हम पहाड़ी है, तो हमें दाल चावल एक टाइम तो चाहिए ही चाहिए। ओके, दाल चावल नहीं खाते लगता है कि यार कुछ खाया ही नहीं आज। ओके, बाकी ऋषिकेश में हमारे, आपको पता होगा, हम एक ही जगह मोमोज खाते हैं, जो कि है हमारे दार्जिलिंग मोमोज, लक्ष्मण झूला पे दुकान है दीदी की, हम वही खाते हैं। बाकी अगर बात करो तो मुझे चीज़ केक भी बहुत पसंद है। ओके, ठीक है, और मतलब बहुत मूड है, अगर मेरे मन करे मुझे चीज़ केक खाना है तो मैं चीज़ केक खाऊंगी, बल्कि फिर मेरा मन करेगा मुझे मोमोज खाने हैं आज तो मैं मोमोज खाने चली जाऊंगी। तो तन्नू ऐसे है कि जो चीज़ अभी चाहिए वो अभी चाहिए, अभी चलेगा उठ के, मान लो रात को मन कर रहा है, रात को 12 बजे मन कर रहा है, 1 बजे मन कर रहा है कुछ खाने का, कहीं जाने का, तुरंत चली जाती है ऐसी? ऐसा भी नहीं है, मतलब हाँ मन करे कि चीज़ केक खाना है, बट हमें चीज़ केक पसंद है देहरादून का। ओके, अब कल हम लोग देहरादून से आ रहे थे, तब जैसे जाते नहीं हम ज़्यादा, वैसे हम घूमते रहते हैं, पर पहले हम ज़्यादा जाते हैं, थोड़ा ठंड ज़्यादा बढ़ गया तो हमने कहा थोड़ा पहले बॉडी को ठंड में बदलो, उसके बाद हम घूमेंगे। तो अब चीज़ केक खाने जाना है, तो अब कल आ रहे थे तो देखा दुकान पड़ी, केक उठा लो। अब पता कल देहरादून जाना तो चीज़ केक आज से होगा कि कब चीज़ केक खाना है। अब पता है कि अगर मोमोज खाना है शाम को तो ऐसा हो गया, तो मोमोज खाना तो कभी भी चल जाते हैं, घर में खाना नहीं बना, क्या खाना, थुक्का और मोमोज, बस ऐसा है कि जो चीज़ें जिस टाइम पे मन कर गया वो खाने चल लो। तो तन्नू को हमने देखा है रील्स बनाते हुए, म्यूजिक वीडियोस में देखा है, बहुत जल्दी मूवी में भी देखने वाले हैं, तो अब नेक्स्ट क्या, मतलब? सर अभी नेक्स्ट तो जैसे मैंने अपना प्लान कर रखा है कि मैं पहले एक डांसिंग शो करूंगी। ओके, उसके बाद मैं थोड़ा सा एक्टिंग में घुसूंगी। क्या तन्नू बिग बॉस में भी आ रही है? मेरा तो है कि मैं बिग बॉस में, मेरे 3 शो का है अभी। कुछ रूमर्स थे पीछे कि तन्नू आ रही है बिग बॉस में, ऐसा कुछ? मैं कैसे बताऊं, मतलब हाँ मैं ये हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि रोडीज में बहुत सीधी थी, फिर प्लेग्राउंड से आई, मतलब रोडीज और प्लेग्राउंड का जो समय था वो 1 साल का था, और इस समय मैंने बहुत चीज़ें सीखी। ओके, बहुत चीज़ें सीखी मैंने इस समय में कि मैं जितनी हूँ ना, कि मुझे सब चीज़ें दे देनी चाहिए, पर मैं जिसको दे रही हूँ क्या वो इंसान भी उस चीज़ को लेने के वो है कि काबिल है, या कि वो इंसान भी मेरे लिए उतना ट्रस्ट कर सकता है मेरे ऊपर तो कर सकता है, क्या मैं उस पर इतना ट्रस्ट कर सकती हूँ। ये सबसे मेन सीखा। उस इंसिडेंट के बाद तुम्हारा थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा और डगमगाया होगा। हाँ सर, मेरा सच में पता क्या हो गया था कि मैं प्रॉब्लम्स बता नहीं सकती आपको। उस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम्स आई मेरे ऊपर, इतनी प्रॉब्लम आई, बोलते हैं ना जब तकलीफें आती है ना तो मौसम देख के आती है, भी गर्मी है सर्दी है, वो आती रहती है, बस आती रहती है। आज ये फ़ोन आ रहा है, आज वो फ़ोन आ रहा है, मतलब फ़ोन भी बज रहे थे ना घर में, तो ऐसा रहता कि अब क्या न्यूज़ आएगी। अच्छा, ऐसा भी कुछ हुआ था कि तन्नू के 3.8 मिलियन फॉलोअर्स थे और उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो गया था? हाँ ऐसा कुछ हुआ था? चलो टिकटॉक तो बंद हो गया था उस जब 3.8 मिलियन फॉलोअर्स हो और इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो जाए, तो क्या रिएक्शन था, तो क्या फेस था वो? मैं ना दिल्ली से आई थी सर, मैं बैठ रखी थी घर में, आराम से वही मूड, मैक्रोनी बनाई अपने लिए, कोक निकाली, क्योंकि मुझे ना पहले मैक्रोनी और कोक बहुत पसंद थी। बैठ के ना ऐसे बस सोफे बैठी थी, भैया बैठे थे, राज भैया, मैं, मम्मी, अन्नू बैठे थे, दिल्ली से आके बस बैठे थे फ्रेश होके, मैक्रोनी खाई, कोक नहीं, फ़ोन आया, एक अकाउंट नहीं खुल रहा, और मैं ना बहुत जल्दी पैनिक कर जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता भाई मैंने इस पर कितना अपना बिल्कुल सर से लेके पैर तक मैंने कितना इस पर जोर लगाया, मुझे अभी पता मुझे कितना और करना है। बिल्कुल मैं बहुत पैनिक हुई, मैंने अकाउंट नहीं खोला, मैं मेरा फ़ोन नहीं मिला, पहले तो फ़ोन ढूंढा, खोला, नहीं आया। होश उड़ गए होंगे सर, मेरे आंसू टपक गए थे। मैंने कहा नहीं आया, मैंने कहा क्या हुआ, फिर फ़ोन आया कि तन्नू का अकाउंट नहीं खुल रहा, मैंने ना कोऑर्डिनेट किया, मैंने 2-3 से, और लोग पता मुझे क्या कह रहे, इनसे मतलब ये सोशल मीडिया के ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जो ऑफिसेज है ना इंडिया में, वो बंद रहते हैं सैटरडे और संडे। ओके, तो सैटरडे को हुआ था इंसिडेंट? ये फ्राइडे की रात को जिसने उड़ाया उसने भी इतने दिमाग से उड़ाया कि सैटरडे संडे वो बंदी कुछ कर ही ना पाए। मतलब किसी ने अकाउंट हैक करके उड़ाया है? हाँ सर। ओके, अब वो मुझे पता भी चल गया, बताती हूँ आपको। ये ठीक है, मैंने कॉल किया, कह रहे
बहन ये तो नामुमकिन है। अच्छा। मैंने कहा क्यों भैया? कह रहे मेरा जब अकाउंट रहा था ना, उस बंदे ने भी ऐसे ही उड़ाया था। सैटरडे संडे में बैठा था, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं। मैंने कहा भैया मैं नहीं बैठ सकती ऐसे। मैंने कहा नामुमकिन है मेरे बैठना। फिर मैंने अपने मैनेजर कोऑर्डिनेट किया, मैंने कहा हर्ष मुझे नहीं पता, मैंने कहा मुझे मेरा अकाउंट चाहिए। और उस टाइम शायद हमारा वो भी था, हमारा एक इवेंट भी था और आपके पास भी मैं आ पाई थी, क्योंकि मैं इतना रो रही थी घर में कसम से। मुझे पता है सर, मेरा सर ना फट गया था उस डर के मारे। मैं मम्मी भी नहीं, मम्मी साथ में थी। और अगले दिन ना हमारे किसी की वो थी, घर में ना फंक्शन था, और वहाँ पे जाना मम्मी को बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सारी बहनों का प्लान बन रखा था। नानी का, मतलब नाना तो नहीं है, नानी का, सारी मौसियों का, कि जाना है। और मम्मी को भी सुबह जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मम्मी भी बड़ी है, मम्मी को जाना ही है। मैंने कहा मम्मी आप जाओ, कोई बात नहीं, देख लेंगे। मम्मी को भी इतना स्ट्रेस में नहीं देख सकते हम कि यार ऐसे, क्योंकि जब ये प्रॉब्लम हुई थी ना, तो इसमें बहुत स्ट्रेस हो गया था हमें। तो क्या हुआ कि ना, जब हम मम्मी गई, फिर भैया, मैं और अन्नू थे। मेरे मैनेजर ने कहाँ से नंबर निकाला। फिर देखा कि किसी ने मेल करा था। मेरे मैनेजर ने बोला कि तन्नू मुझे एक मेल आया था कुछ टाइम पहले, कि टीका लगा के वेस्टर्न ड्रेस। समझ गया आप? राइट। तो ये वहां से शुरुआत हुई और ऐसे शुरुआत, मतलब ये भी एक टॉपिक था, पर इसका टॉपिक उसके इतना इसमें हाईलाइट नहीं किया। उसने ये हाईलाइट किया कि तन्नू ऐसा डांस ही क्यों करती है। टॉपिक था तन्नू डांस क्यों करती है। फिर हमने पहले उसे कोऑर्डिनेट किया, ठीक है। उसने बोलता ना मेल आ रखा है कि ना आपने मेरी बात, मुझे मैसेज आया, मेरे मैनेजर को मैसेज किया उसने, बंदे ने, अकाउंट रहने के बाद, कि देखा मैंने अकाउंट उड़ा दिया। इसने ये मैसेज किया, मतलब पर्सनल खुंदक निकाली उसने। हाँ, देखा मैंने अकाउंट उड़ा दिया, और अगर तुम्हें मुझसे बात करें तो ये नंबर है मेरा। मेरे मैनेजर ने बोला आप क्या बोल रहे हो। फिर जब उसे एक्सेप्ट करें रिक्वेस्ट, उसने बोला मैंने आपको इतनी मेलें करी आपके प्रोडक्शन पे, आपके तन्नू के प्रोडक्शन पे, तन्नू के मेल पे, कि ये चीज़ें मत करो, डांस मत करो तुम, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये नहीं लगता। मैंने कहा हमारे पास, मैं मेल्स नहीं देखती सर, मैनेजर है हमारा मेल्स देखने के लिए। उसको लगा कि ऐसे कोई बोल रहा होगा। तो ये पर्सनल एक सिंगल पर्सन का परसेप्शन था या सिंगल पर्सन का? उसको फिर क्या हुआ कि ना, वो कहीं का तो थे शायद, वो आई थिंक ऐसी साइड के थे, ये हैदराबाद या कहीं, पता नहीं कहीं के तो थे वो, ठीक है। और उस बंदे ने क्या करा कि अकाउंट रहा है, फिर उसका नंबर लिया, हमने कोऑर्डिनेट किया। पहले तो हमने अपनी आईडी पे फोकस किया। मैंने कहा भाई जैसे नंबर निकाले तो 12-1-2 बज गए थे मेरे रात को। फिर हम बैठे हुए ना, उस मैंने कहा मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कैसे फ़ोन करूँ। मैं कहा मुझे आ रहा है गुस्सा, गंदा वाला गुस्सा, और मैं रो भी रही हूँ। पहले तो मेरे भैया ने बात करी, भैया ने बोला ठीक है तुझे नहीं पसंद तो मत देख। किसने बोला कि तू उसका डांस देख? बिल्कुल भाई मत देख, तू ब्लॉक कर दे अपनी साइड से, ब्लॉक कर दे, मत देख भाई, नहीं पसंद आप मत देखो। बिल्कुल ठीक है। बट आप उस बंदी की मेहनत कर रहे, तुम्हें नहीं पता उसने कितनी मेहनत करी है। मेरे सामने उसने मेहनत करी, मुझे पता है। मुझे सर उसने ना उसका कुछ तो उसने कर रखा था, मतलब उसने ना, जब उसने भी वो वीडियो कॉल पे आया था हमारे साथ, मैंने उसको, हमने वीडियो कॉल बंद कर दी थी, पर वो वीडियो कॉल पे बैठा था। वो वीडियो कॉल पूरा प्रॉपर लाइट, मतलब ऐसे करके बैठ रखा था, और पूरा चंदन लगा के था, टीका लगा के था। और उसने आई थिंक उसके कुछ तो डीपी में या कुछ तो अलग था, मुझे याद भी नहीं है अब, कुछ तो था अलग। हमने कहा अच्छा तो आप खुद चंदन लगा के ऐसे कर रखे हो। हाँ शायद उसकी फॉलोइंग या तो कुछ ऐसे, उसने बहुत ऐसी लड़कियों को फॉलो कर रखा था, जो होते ना ऐसे, जिसने वॉनर्स हो गई वैसे। तो हमने कहा खुद तो तुमने ऐसे ऐसे फॉलो कर रखे है, खुद तो तुमने ऐसे कर रखा, और तुम मुझे बोल रहे कि मैं डांस ना करूं। भाई नहीं पसंद मत देखो, बिल्कुल मत देखो, पर्सनल चॉइस है तुम्हारी, फोन तुम्हारा है, फोन मेरा, तुम्हें अकाउंट तुम्हारा है, इसको देखना उसको देखो, इसको नहीं देखना मत देखो, ब्लॉक कर दो। ठीक है मुझे ब्लॉक कर दो भाई, मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या हुआ कि ना ऐसे ऐसे हुआ, फिर मैंने भी ठान ली, मैंने कहा अकाउंट तो निकालूंगी एक दिन के अंदर। मैंने कहा सब जगह फ़ोन लगाओ। बड़ी मुश्किल से एक लड़का मिला हमें, ठीक है, उससे मैंने खुद बात करी। मैंने कहा यार वो भी एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है। मैंने उसे बोला कुछ भी कर, कुछ भी कर, मैंने कहा मेरा अकाउंट चाहिए मुझे। मैंने कहा मेरे ऊपर अगर तुमने ये कर दिया ना, क्योंकि ऑफकोर्स बात है, जो अकाउंट निकालो पैसे लेगा, ऑब्वियस सी बात है। मैंने कहा जितना चाहिए मैं दूंगी। मैं कहा ठीक है, मैं इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ले लिया कि मैं कहा ठीक है कितने में क्या होगा, ठीक है। फिर उसने अकाउंट निकाला 24 घंटे के अंदर। मेरा आज रात का अकाउंट मेरा निकला उतरा था, अगले दिन 7 बजे अकाउंट आ गया, शाम को 7 बजे अकाउंट आ गया। और सब लोग ना ऐसे शॉक्ड हो गए कि तूने अकाउंट निकाला कैसे।
मैंने कहा भाई मुझे पता है मैंने अकाउंट निकाला कैसे, जो हुआ मैं उसे हक्की बक्की थी सर की, इतनी भी एक इंसान से कोई नफरत कर सकता है सिर्फ उसे स्क्रीन पे तो उस 24 घंटे में तनु ने क्या क्या किया? कुछ नहीं किया सर। पहले तो खूब रोए, ठीक है, क्योंकि एकदम सो गए, मम्मी सुबह वहां गई। ऐसा लगता है ना सब कुछ आपके हाथ में था और चला गया। और ये है भी ऐसी चीज ना कि वो फोन में है, आपके अकाउंट आपके हाथ में नहीं है। कोई चीज है ना आपके एसेट है तो आपके हाथ में है कि यार हाँ चलो ठीक है मेरे हमारे हाथ पास में ये है, मेरी गाड़ी है, मेरा घर है, तो मेरे सामने है। ये चीज ऐसी है, सब कुछ किसी और के हाथ में है, मतलब कुछ भी हो मतलब सकता है है। तो हमारे हाथों, बट ये है कि चीजें आ भी जाएंगी, बट वो जो दिमाग पक ट्रॉमा जाता है होता ना, है जो हाँ। उस समय का जो एक फेस होता है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। अब तो बल्कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दिया इंस्टाग्राम ने भी कि ऐसे ऐसे हो गया। फिर एक तब हुआ था कि जर्नी इतनी इजी नहीं है, टफ है। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसने तन्नू को डे बाय डे टफ किया है, डे बाय डे स्ट्रॉन्ग किया है। तो चीजें लाइफ यही है मेरे ख्याल से कि हम यही सीखते हैं, हर 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 किसी चीज से या हर किसी इंसिडेंट से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो जैसे जैसे आप कई जगह जाते रहते हो, आपको फॉलोअर्स तो आपके मिलते ही होंगे, आपके फैंस मिलते ही होंगे, तो कभी कोई ऐसा हिटर भी मिला जिसने कुछ आपको ट्रोल किया हो या कुछ ऐसा बोला हो? सर मैं चलो पुरानी तो छोड़ो, मैं कल की बात आती हूँ। अच्छा। कल जैसे मैं था, हम लोग देहरादून गए थे, तो हम लोग ना मसूरी गए थे बेसिकली। ओके। तो मसूरी हम लोग शूट करने गए थे। तो जब हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे ना, हम दलाई हिल्स गए थे ना, हम दलाई हिल्स गए थे, तो वहाँ पे ना थोड़ी चढ़ाई है। तो हम लोग चढ़े, हमने वीडियो शूट करी, तो हमने ड्रेस वेस चेंज करी, हम दूसरी वीडियो में बनाने जा रही थी। ओके। मैंने आपको बोला हम लोग ग्रुप में चलते हैं, ठीक है। अगर आप कभी जैसे कोई देखते हैं ना कि जैसे तन्नू है, तन्नू की बहन है, ऐसे नहीं होगा, हम ग्रुप होगा पूरा। ओके। ठीक है, हम बाहर हम ग्रुप में चलते हैं, ठीक है। जितने थोड़ा सा ज्यादा, safe, मेरा हाँ। तो ये मानना है जितने ज्यादा लोग उतने मजे। राइट। किसी कभी किसी की टांग खींच ली, कभी किसी की खींच ली। तो क्या हुआ कि ना हम लोग गए, तो मेरा कैमरामैन निकला अमन, फिर मैं निकली, तो एक दो चार बंदे ऊपर आ रहे थे, दो लड़के दो लड़कियां, कपल था दो। एक ने बोल दिया गाली देके कि ये तो डैश औरत है, ओके। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ओके। उसने ये नहीं देखा कि मेरे पीछे मेरी बहन आ रही है। ओके। और ये तो कोई मेरे बारे में बोल देना, ये तो सच में बता रही हूँ मैं, सर फट जाएगी उसके ऊपर। ओके। कि तूने बोला कैसे ऐसा। अब इसने सुन लिया, ये खड़ी हुई वहीं पे, क्या बोला क्या बोला, वो ऐसे रिएक्ट कर रहा कि ना मैंने कुछ बोला ही नहीं, मतलब ऐसे इग्नोर कर रहा कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। उसकी गर्लफ्रेंड अन्नू को देख लिया। ओके। अन्नू ने बोला तू कुछ भी बोल, तुझे नहीं पसंद तू मत देख। तुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा कि तू देखे, मत देख, ठीक है। तू गाली क्यों दे रहा है? ओके। उसने गाली सामने मतलब सामने गाली दी इसको, मेरे फेस पे नहीं दे पाई, दे पाया। तो मैं निकली, तो मेरे पीछे जैसे मैं ऐसे क्रॉस हुई ना, तो उसने ऐसे, तो उसके दोस्त ने बोला देख तन्नू रावत। उसने बोला तो डैश औरत है, मुझे नहीं पसंद। तो अन्नू ने सुन लिया, फिर अन्नू ने बोला तुझे नहीं पसंद तू मत देख, राइट। तू गाली क्यों दे रहा है? बिल्कुल, गाली देना तो हक बनता है। तू स्क्रॉल कर दे, तू ब्लॉक कर दे, वही वाली बात, मत देख तू। बिल्कुल। तुझे क्यों, तू गाली क्यों दे रहा है? तू कुछ भी बोल, तू गाली मत दे। फिर मेरी बहन ना थोड़ी सी है, थोड़ी देर उसे गुस्सा है, कह रही माँ बाप ने पैदा कर दिया, यहाँ के चले आए। फिर बिल्कुल है भी ऐसा, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, आपके फैंस मिलते हैं तो आपको ऐसे लोग भी मिलते हैं जो शायद देखते तो होंगे आपको, लेकिन मतलब आप अगर ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इतने सक्सेसफुल कैसे है। राइट। चलो ठीक है, मुझे नहीं पसंद, कोई मेरे सामने है, मैंने स्क्रॉल कर दिया, बिल्कुल नहीं देखा मैंने उस बंदे को। अब मुझे अगर पसंद नहीं तो मैं उसे देखूं क्यों? बिल्कुल। वो पसंद नहीं करना अलग है, पसंद न करना अलग बात है, वो आप किसी को भी कर सकते हो। मुझे स्टॉक करके मैंने क्या लिया है, मैंने क्या खरीदा है, मैंने क्या पहना है, मैंने किस गाने में क्या किया है, मैं कहाँ जा रही हूँ, वो सब उसे पता है। देखना भी है। वो सक्सेस से जेलस होते हैं, वो लोग होते हैं। बिल्कुल। तो उसने ऐसे बोला, फिर मैं गई, तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कह रही ऐसे से बोल रहा है। मैंने कहा छोड़ो, बेचारे वो चढ़ाई करके, बेचारे क्या, वो चढ़ाई करके आए, रुके, उसने 1 सेकंड नहीं बोला, वो सांस ले रहे थे, सांस लेते नहीं चढ़ाई करके, सांस लिया, उसने इतने बोल दिया, अनु ने सुन लिया, जैसे बेचारे क्या ऊपर चले और वो नीचे उतर गए। फिर ऐसे होता है बहुत बार। एक बार हमें बद्रीनाथ, मतलब सोचो हम धाम में दर्शन करने आ गए, वहां पे भी मिले। ओके। हम लोग गए, तो मैं थे, हिमांशु भैया थे, गौरव भैया थे, मम्मी थी, हम और भी लोग थे, सक्षम, शिवी, हम सब लोग थे। तो एक हस्बैंड वाइफ आ रहे थे, न्यूली मैरिड थे, तो लड़की ने बोला कि तन्नू रावत है, देख 36 घूमता इसकी तरह यूट्यूबर, उसने ऐसे बोला। मैं तो बाद में सुनती, मेरे साथ गौरव भैया थे, मेरे साथ जितने जाते ना उनकी बहुत खास हूँ मैं, कोई मेरे बारे में बोल देना सर,
मैं सच बोल रही हूँ, ऐसे ना क्या क्या नहीं बोलते, मैं बता नहीं सकती आपको। बिल्कुल। मतलब एक उसमें कि ठीक है ऐसे ऐसे, बट गाली गलौज करके नहीं कि भाई क्यों ऐसे ऐसे बिल्कुल, करके। तुम्हें क्या मतलब है, तुम अगर देख भी वही चीज आ गई ना, देख तो रहे हो आप, हाँ, लेकिन फिर आप उसने ऐसे बोल तुम्हें कैसे दिया। पता तनु रावत है भाई, अगर तुम नहीं नहीं जानते जानते। या तुम उसको नहीं देखते तुम्हें कैसे पता? फिर ऐसे हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ना उसने ऐसे बोला, मेरे भैया ने बोला क्या बोल रहा है, बोल के रहा है। तो भैया ना केदारनाथ जी के है वहाँ पे, लोकल ही है वहाँ के, और वहाँ है। तो क्या हुआ कि ना बोले तुम पता कहाँ खड़े हो, तुम उत्तराखंड में खड़े हो। ये इलाका मतलब मीन्स ये हमारी बिल्कुल वो है। बिल्कुल। तो दूसरे भाई कह रहे ऐसा बंडल बनाऊंगा ना तेरा मैं। तो उनकी मम्मी आ गई, उनकी वाइफ मतलब वाइफ तो पहले से थी, मम्मी आ गई और बहन आ गई कि अरे आपको नहीं बोला, आपको नहीं बोला। मैं कहा आंटी आप यहाँ पे थे, कहीं नहीं बेटा। मैं कहा तो आंटी आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। बिल्कुल। मैंने कहा आपके बच्चे ने मतलब आपके बेटे ने गलती करी और आप उसको सपोर्ट कैसे ले सपोर्ट सकते कर हो। रहे हो, राइट। मैं गलती करती हूँ, मम्मी तो ना 25 लोग भी खड़े रहते सर अगर मैं गलती है, मम्मी बोले कि तेरी गलती है, बिल्कुल सॉरी बोल अभी तो सॉरी बोल, बिल्कुल। क्यों गलती तेरी है। मेरी मम्मी ने देखती कि अब 10 लोग हैं तो फिर मेरी मम्मी ने बात पलट दी कि नहीं मेरी बेटी ठीक है। अगर मैं गलत हूँ मेरी मम्मी मुझे गलत बोलेगी। होना भी ये चाहिए, मतलब ये सीख मिलनी चाहिए ना कि अगर आप गलत हो तो एक गलत तो पहली बोलो। बात तो आपको किसी ने राइट नहीं दिया किसी को गलत बोलने का। हाँ आप उसकी लाइफ है, जो वो कर रही है वो अपने लिए कर रही है, आपके लिए थोड़ी कर रही है, या अपने अपना जो भी चीज कर रही है आपको किसी ने राइट नहीं दिया उसको ट्रोल करने का या उसके लिए उल्टा सीधा बोलने का। हाँ आप मत देखो, आपके पास ऑप्शन है, आप ब्लॉक कर दो, आप स्क्रॉल कर दो, आप दूसरी स्क्रीन देख लो, कुछ और देख लो, कोई जरूरी थोड़ी आपको देखना है। वही चीज देखते ही वही हैं, बोलते ही वही वही लोग हैं, तो थोड़ा सा वो हर्ट करता है। कोई ऐसा फैन मिला हो जो जिसने बहुत प्यार दिया हो, जिसने कुछ ऐसा गिफ्ट दिया हो या कुछ ऐसा स्पेशल किया हो आपके लिए? सर जैसे मुझे ना मेरे मतलब मैं सच बोल रही हूँ, भोलेनाथ जी जो है मेरे बहुत हाथ है, भोलेनाथ जी मेरे सारे भगवान जी का। तो मुझे बहुत लोग मिलते हैं, मेरे सामने बहुत लोग रोए भी हैं ओके। कि आप हमें बहुत पसंद हो ऐसे ऐसे करके ये करके। और सच्ची ना मैं उस टाइम ना तो जितने ट्रोलर्स हैं फिर आपके माइंड से चले जाते होंगे और यही लोग रहते होंगे जो लोग आपको इतना प्यार करते मैं हैं। हमेशा अपने प्यार वालों को देखती हूँ सर। बिल्कुल, देखना भी वही चाहिए, पॉजिटिव साइड देखोगे तो पॉजिटिव ही रहोगे आप। हाँ मुझे पता है नेगेटिव लोग हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकती पूरी दुनिया मुझे पसंद करे, बिल्कुल नामुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सपोज चलो ठीक है, कोई इंसान को किसी से प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं उसके रिश्तेदारों की प्रॉब्लम होगी उससे, बिल्कुल राइट। है ना, होता ही है किसी ना किसी का। तो मैं नहीं कर सकती कि पूरी दुनिया मुझे पसंद करे, तो मैं सिर्फ हमेशा पॉजिटिव साइड देखती हूँ कि यार आप मुझे पसंद करते हो ना, मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ। और बहुत से बच्चे, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे सच बोल रही हूँ, आई स्वेयर मैंने बहुत लोग देखे भी हैं ऐसे कि जो बहुत पहले से मुझे अभी तक मेंशन करते हैं अपने उसमें डाल डाल के, डांस करते हैं मेरे जैसे, वीडियोस बनाते हैं कि हमने आपसे ऐसे सीखा है। और बहुत लोग ऐसे भी हैं, बहुत बच्चे भी हैं और बहुत बड़े भी हैं कि मेरे सामने रोए भी हैं। तो वहां जाके फील होता है ना कि यार हाँ कहीं कुछ अचीव किया है, कुछ ऐसा किया है कि जो इतना प्यार लोगों से मिल रहा है। तो वो चीज़ ऐसे बूस्टअप करता है आपको कि यार अगर आप पॉजिटिव लोगों से मिलते हो तो आपको बूस्टअप करता है कि नहीं यार और अच्छा करना है और बेटर करना है, इनके लिए करना है, उनके लिए नहीं करना, अब इनके लिए करना है। क्योंकि मैं तो सर मैं सच बोलती हूँ सिर्फ शुरुआत है मेरी, बिल्कुल अभी मुझे बहुत कुछ करना है। बिल्कुल, अभी तो तुम्हारी एज ही बहुत छोटी है, अभी तो तुम्हारा बहुत लॉन्ग जर्नी तुम्हें चलना है। जो तुमने अचीव किया इतनी छोटी सी एज में, जो कि बहुत ही सैल्यूट वाली बात है। और मेरी बेटी भी तुम्हें बहुत पसंद करती है, तुम्हारी सारी वीडियोस देखती है, हम मुझे कहती है देखो पापा तनु दीदी ने आज ये डांस किया, आज ये डांस किया। तो बच्चों की बहुत फेवरेट हो तुम और सब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। इस तरीके से लगी रहो और इसी तरीके से अपने जो तुम्हारा टारगेट है वहां तक पहुंचो और नाम रोशन करो अपना। और सर मैं तो पता कैसी लड़की हूँ, जो मेरे से जलता है ना तो मैं ऐसे छाती पे ना सक्सेस का झंडा गाड़ के आगे निकलती हूँ। जवाब आप बातों से दे सकते हो या अपने काम से दे सकते हो। काम से दिया हुआ जवाब जो है ना वो कभी भी आपको मतलब उसको कुछ बोलने का मौका नहीं देगा। हाँ क्योंकि मतलब होता है, बहुत लोगों ने ऐसे बोला कि सिर्फ वीडियोस तो बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ वीडियो बनाते हैं। मैं कोई बात नहीं, सिर्फ वीडियो बनाते हैं, रोडीज चलो। आजकल हर आदमी वीडियो बनाना चाहता है, हर इंसान वीडियो बनाना चाहता है, लेकिन वो डाल नहीं पाता, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है या उसके अंदर वो चीज़ लगता है नहीं नहीं हम क्यों डालें या हम नहीं डालते, लेकिन बनाता हर कोई है। तो दिखता बहुत आसान है लेकिन हर चीज़ जैसा आपने बताया कि आपकी रोडीज़ की जर्नी बड़ी टफ रही है, प्लेग्राउंड की जर्नी बड़ी टफ रही है। आप अकेले पहली बार घर से निकले, आई थिंक 17-18 हो गए, जब 18 हो गए आई थिंक रोडीज़ आप गए हो गए। हाँ तो मैं 18 कंप्लीट 19 में चल रही थी, 19 में चल और रही थी। बल्कि मैं तो ये बोल के आई थी कि ना मैं सबसे लास्ट लड़की थी जो रोडीज में से बाहर निकली थी। ओके। सेमीफाइनल के लिए ना 6 बच्चे खड़े थे, 5 लड़के और एक मैं। ओके। और मैंने तो ये बोलता कि मैं अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं 16 साल कह रही हूँ, मैं अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करती हूँ
कि मैं रोडीज के 19 सीजन में 19 ईयर्स की ईयर्स की लड़की टॉप 6 में खड़ी थी। बिल्कुल, अपने आप में प्राउड मोमेंट है, अपने आप में प्राउड है। मैंने कहा अगर मैं भी यहाँ से बाहर भी होगी ना तो मैं खुशी में 19 सीजन में 19 साल की हमेशा लड़की जरूरी नहीं होता कि आप कंपटीशन जीत ही रहे हो, कभी का क्या होता है कंपटीशन पार्टिसिपेट करने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ जैसे आप मुझे भी बता रहे थे कि आपने जो कॉम्पिटिशन्स हैं ये आपकी जर्नी रही है, आपने बहुत पहले से शुरू करी है। आई थिंक कोई डांस कंपटीशन भी आपने वो किया था, एनरोल किया था और उसमें आप बाहर हो गए थे, ऐसा कुछ है? मैंने बहुत डांस ऑडिशंस दिए, डांस प्लस के, DID के, और मैं हर बार ना ऐसे बाहर होती थी 3rd राउंड से बाहर। मतलब टीवी में जाने से 1 राउंड बाहर। कि यार 1 राउंड बाहर हो गया। कभी चंडीगढ़ जाके सर के साथ दिए, सर के साथ चंडीगढ़ गए, वहाँ पे ऑडिशन दिया, वहाँ पे 30 राउंड से बाहर हो गए। तो थोड़ी और मेहनत अभी और चाहिए। तो हार नहीं माननी, वो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो फिर मैं DID में भी गई थी, सीजन 4 और 6 ऐसा था। ठीक है, उसमें मैं गई DID लिटिल चैम्प्स में। तो उसमें मैं गई थी, उधर हम लोग मतलब सिलेक्शन हो गया था, हम लोगों को वहीं रोक के रखा था उन लोगों ने 2 महीने। कि आपका अब हम वाइल्ड कार्ड में करवाएंगे, वाइल्ड कार्ड में करवाएंगे। वाइल्ड कार्ड में हमारा हुआ ही नहीं। हम सेलेक्ट ही नहीं हो पाए वाइल्ड कार्ड में। और हमारा वहीं पे थे, हम 2 महीने वहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे थे मुंबई में। और हमारा जो टेलीकास्ट था ना टीवी पे, हमारा इतना अच्छा गया था सर। वो टेलीकास्ट हमारा सिर्फ जैसे अगर 2.5 मिनट की डांस परफॉर्मेंस है, उसमें से आपका कट करके बस 10 सेकंड दिखा दिया। तो वहाँ पे मेरा ऐसा हो गया था कि यार पोपट हो गया था हमारा। तो मतलब कई बार ऐसा हुआ कि ऐसा नहीं कि सीधा सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ी हैं, कई बार फेल्योर्स भी हुए हैं। तो छोटी छोटी चीजें भी सीखने को मेरे ख्याल से हर जगह सीखने को मिलता ही है, और हमें कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हाँ। तो जैसे आपको बहुत सारी ऐसे बच्चे हैं जो देख रहे हैं और शायद सुन भी रहे हैं, उन्होंने आपको जाना, तनु रावत को जाना, तनु रावत के बारे में जाना, तनु रावत किस तरीके से यहाँ तक पहुंची है, किस मेहनत से यहाँ तक पहुंची है वो जाना। अगर कोई बच्चा ये करना चाहे या रील्स बनाना चाहे या कुछ अपने आप को इस फील्ड में आगे लेके आना चाहे, उसको क्या बोलना चाहोगे तुम? सर मैं पता क्या बोल दूंगी कि ना बस अपना काम करते रहो। बहुत लोग बोलते हैं, बिल्कुल बहुत लोग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते हो, मतलब बहुत ही कम होगा जिनके आसपास वाले लोग ना बोलते हो। बिल्कुल क्योंकि होता है। और एक और चीज, आप जहाँ हो ना, आपको बाहर के लोग इतने नहीं बोलेंगे जितना आपके अपने शहर वाले बोलेंगे। क्योंकि जब ये कंट्रोवर्सी होती थी, मैं मानती हूँ कि मुझे ऋषिकेश में बहुत लोग ऐसे जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, और बहुत लोग ऐसे तो जो मुझे बहुत ऐसा चाहते हैं कि ये बंदी डूब जाए। बिल्कुल, ये बंदी डूब ही जाए। और ज्यादा मैं तो बोलूंगी ना, जो कम लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं, पर ज्यादा क्वांटिटी में वो लोग हैं जो मुझे नहीं पसंद करते। और ये चीज ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये है वो है, हर शहर में होता है सर। देखो वो अगर मैं दिल्ली की होती तो क्या पता मुझे दिल्ली वाले पसंद ना करते। बिल्कुल, मुझे यहाँ वाले पसंद करते। अगर क्योंकि इन्फ्लुएंसर मेरे 2-3 दोस्त आ रहे हैं, मतलब ऐसे भी नहीं कि बहुत खास, वो भी कहते हैं कि यार हर शहर की बात ही है, हमारे शहर वाले हमें पसंद नहीं करते। बिल्कुल, एक्चुअली होता ये है कि अगर तुम बोलते हो कि तुम्हारे शहर वाले तुम्हें पसंद नहीं करते, मैं तो जिनसे मिलता हूँ सब तुम्हें प्यार करते हैं, बहुत लाइक करते हैं कि जो बहुत सारे लोग तुम्हें लाइक करते हैं। और यहाँ तक कि मेरे जो रिलेटिव लखनऊ में रहते हैं, ग्वालियर में रहते हैं, और भी कहीं रहते हैं, तो सब मुझसे पूछते हैं तन्नू दीदी वहाँ रहती है, मैंने कहा रहती है, कह रहे हम ऋषिकेश आएंगे तो मिलाना जरूर। तो तुम्हें प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो तुम उन्हीं को देखो, उन्हीं के लिए काम करती रहो, उन्हीं के लिए डांस करती रहो, उन्हीं के लिए वीडियो सुनाती रहो। यस सर। और मतलब आप ये सोचो, जब ये हुई थी ना कंट्रोवर्सी, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे पता लोग जैसे मुझे वीडियो इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमें तन्नू की साइड से धमकी आई है कि आप वीडियो डिलीट करो या तो मैं आपके ऊपर केस कर रहा हूँ 2 करोड़ का। मैं 2 करोड़ का, या तो आप वीडियो डिलीट करो या तो हम आपको मार देंगे। भाई मैं गैंगस्टर थोड़ी ना हूँ सर। या मैं गैंगस्टर की टीम से तो ना बिलोंग करती कि भाई मैंने इसे बोला कि मारना तो इंसान मर गया। ऐसे कैसे बोल सकता है कोई? इंटरव्यू में आके बोल रहा है कि हमें धमकी मिली है कि वीडियो डिलीट करने तो हम 2 करोड़ का केस कर रहे हैं, ये नामुमकिन है, या तो हम आपको मार देंगे। कहाँ से सेंस बनता है? अपने आप से बना के बोलते हैं कोई चीजें क्रिएट कर रहे हैं ताकि, मतलब आजकल ऐसा हो गया कि अगर वीडियो बनानी है, कुछ नहीं है कंटेंट, तो किसी को भी उठाओ, उसको ट्रोल करो, वीडियो डालो, और लोग देखते भी हैं यार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग देखते हैं वो प्रॉब्लम है, जो लोग बना रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं, जो लोग देखते हैं वो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो देखने वाले उन्हीं के लिए तो बना रहे हैं ना वो लोग। वो भी है, बट ये भी है कि ना वो यार ठीक है, आप अपने टैलेंट से आगे जाओ। मैं तो कहूँगी कि ना
अगर आपको अपने भरोसा है ना कि मैं ये कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो आप कर सकते हो। यार आजकल इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, पहले जब हमारे टाइम पे क्या होता था कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल होते थे। आजकल तो इतनी सारी चीज़ें हो गई, जो भी करियर जिसमें भी आप बेस्ट हो, आपके बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हो। आप सिर्फ ये वीडियोस बनाना नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत, हैं। मैं तो बोलती हूँ आपके जिस फील्ड में है, आजकल वो गेम्स हो, सॉरी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो गेम्स हो या वो कुछ भी चीज़ हो, ड्राइंग हो, स्टडी हो, कुछ भी हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। आज हम क्या करते हैं, आज की डेट में अगर कोई भी चीज़ हमें चाहिए होती है, जाननी होती है, सबसे पहले हम गूगल करते हैं। सेकेंडरी हमें कोई चीज़ पता करनी होता है, हम यूट्यूब देखते हैं। तो हमें वहाँ पे अगर अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप देखना क्या चाहते हो। आप अच्छी चीज़ देखना चाहोगे तो आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, आप अच्छी चीज़ नहीं देखना चाहोगे तो आपको अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो डिपेंड करता है आप देखना क्या चाहते हो, सब चीज़ अवेलेबल है। तो वही चीज़ है कि अगर आप नहीं पसंद कर रहे हो किसी को तो मत देखो, आप स्क्रॉल अप कर दो, मत देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही है। अब ऐसा भी है ना कि ना, आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी किसी की भी कोई पर्सनल वीडियो भी बाहर चली गई, राइट, उसके कमेंट्स आप कभी खोलोगे ना सर, तो उनके कमेंट्स में क्या होगा कि क्या हमें पूरी वीडियो देखने को मिल सकती है, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ या लिंक मिल जाए, कुछ भी बिल्कुल बिल्कुल, गंदे से गंदा कमेंट। ठीक है, वहां पे कोई बंदा ये क्यों नहीं बोलता है कि भाई तू ये वीडियो डिलीट कर। बिल्कुल, आपके घर में लड़की है, ठीक है, आप अपनी बहन की, अपनी मम्मा की इतनी इज्जत करते हो या अपनी बेटी की इतनी इज्जत करते हो, आप दूसरे की बेटी की भी तो सोचो कि अगर उसकी कुछ वीडियो चली गई है तो उसकी फैमिली पे क्या बिल्कुल बिल्कुल पड़ रहा बहुत होगा। टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। उस बंदी पे क्या जा रहा होगा जिसकी वीडियो चली है। बिल्कुल। वो लोग ही कह रहे हैं कि हमें ये कर दो, वो कर दो, कमेंट्स पढ़ रहे हैं, कोई आके ये क्यों नहीं बोल रहा कि भाई ते वीडियो डिलीट कर, तुझे हक किसने दिया उसकी वीडियो डालने का। बिल्कुल, अगर सभी कमेंट करने लग जाए कि भाई वीडियो डिलीट कर, नहीं कर सकते, या उस वीडियो पे रिपोर्ट मार दो, अपने आप बंद हो जाएगी। बिल्कुल, तो ऐसे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं किसी उस लड़की के ऊपर जिसकी बहुत सारी ऐसी, किसी की भी बाई चांस भी होगी, कुछ भी हो गई, आएगी ही नहीं उसके ऊपर ऐसी चीजें। आजकल बहुत रिस्की हो गया फोन, और बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई जो आपकी पर्सनली बाहर आ जाती हैं। जो चीज अच्छी है उसके लिए पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव भी है सर। नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, राइट। तो ये थी हमारी बातें तन्नू रावत के साथ। आपने बहुत कुछ जाना उसके बारे में, शायद कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे भी नहीं पता थी, अब पता लगी डिटेल में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल बटन को आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी हमारी वीडियोस आगे आएँ वो आप तो उसका अपडेट मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ। और कौन से सेलिब्रिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो हम उसको लेके आएंगे और उसके साथ वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच तन्नू, थैंक यू सो मच सर।